हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ कॉन्सेप्ट और उस पर क्वेश्चन कर रखे थे। क्लास नंबर परसेंटेज की 5 है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन के। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन में चीज़ें कैसे काम करेंगी परसेंटेज के खिलाफ, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। तो देखिए, अगर दो संख्याएँ दे रखी हैं एक्स और वाई, अगर उनका गुणनफल कॉन्स्टेंट है, एक्स और वाई का गुणनफल कॉन्स्टेंट है, दो संख्याएँ एक्स और वाई हैं और उनका गुणनफल कॉन्स्टेंट है, तो इसमें सीधे जो एक्स होगा वो y के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर दो संख्याओं का गुणनफल कांस्टेंट है, दो संख्याएं हैं x और y, उनका गुणनफल कांस्टेंट है, तो x जो होगा वो y के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसी पे एक कॉन्सेप्ट है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुणे कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुणे कंजम्पशन। इस कैसे काम, इसमें चीज़ें काम करेंगी अब हम देखेंगे। तो अगर एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणे कंजम्पशन, कंजम्पशन यानी खर्चा बराबर कीमत गुणे खपत या उपभोग, खर्चा बराबर कीमत गुणे खपत, ये एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक, अगर 1 लीटर दूध हमने लिया, उसका कीमत है 50 रुपये पर लीटर। 1 लीटर दूध का कीमत 50 रुपये पर लीटर है और कंजम्पशन होता है 6 लीटर का। कंजम्पशन होता है 6 लीटर का, तो जो एक्सपेंडिचर आएगा वो कितना आएगा, इन दोनों को गुणा करा लेंगे 300 रुपये आ जाएगा कंजम्पशन। यदि 1 लीटर दूध का मूल्य 50 रुपये है और कंजम्पशन होता है यानी 6 लीटर उसका दूध लगता है, एक परिवार में 6 लीटर दूध का उपयोग होता है, तो 6 लीटर का यूज़ हुआ, 50 रुपये प्राइस था, 300 रुपये का खर्चा आया। अगर इस एक्सपेंडिचर को सेम रखा जाए, यानी जितना एक्सपेंडिचर पहले था उतना ही एक्सपेंडिचर यहाँ पर भी कर दिया जाए, तो 300 यहाँ पर भी कर दिया गया, और इस प्राइस को 20% बढ़ा देंगे। प्राइस को 20% अगर बढ़ा दिया जाए, तो प्राइस 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो गया 20% बढ़ाने पे, और एक्सपेंडिचर जो है वो 300 है। तो यहाँ से कंजम्पशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 को 60 से भाग करेंगे, कंजम्पशन कितना मिल जाएगा, 5। यानी देखिए, पहले मैंने एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन, अगर 1 लीटर दूध का मूल्य 50 रुपये है और खपत हो रही है 6 लीटर की, तो पूरा एक्सपेंडिचर 300 हुआ। अगर एक्सपेंडिचर को सेम रखा जाए, एक्सपेंडिचर को सेम रखें और प्राइस में 20% को बढ़ा दें, प्राइस को 20% बढ़ा दें, तो प्राइस बढ़ के 60 हो गया। तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 300 को 60 से भाग करेंगे, कंजम्पशन मिल जाएगा। यानी इसको बताने का मतलब ये है कि अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो जो प्राइस होगा उसके रिवर्स रेशियो में कंजम्पशन होगा। जैसे यहाँ पे रेशियो देखिए, प्राइस के 50/60 यानी 5/6 है, तो कंजम्पशन का रेशियो कितना हो गया, देखिए 6/5 हो गया रिवर्स रेशियो में। अगर एक्सपेंडिचर जो होगा सेम रहेगा तो प्राइस का रिवर्स रेशियो हो जाएगा कंजम्पशन का रेशियो। यही इसका समझाने का मतलब था। अब इस पर कुछ क्वेश्चन होंगे, वो देखिएगा, उसको देख के आपको इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे उसमें चीज़ें वर्क करेंगी। तो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, एक कमीज़ की कीमत में 20% की कमी हुई तो व्यक्ति उपभोग को कितने % बढ़ा सकता है ताकि उसका व्यय अपरिवर्तित रहे। एक्सपेंडिचर जो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा दोनों कंडीशन में। तो एक्सपेंडिचर जब सेम रहता है तो प्राइस का रेशियो जो होता है उसका रिवर्स रेशियो चला जाता है कंजम्पशन का रेशियो। तो देखिएगा, अगर प्राइस में कमी की गई है 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/5 रेशियो से कर रहा हूँ। तो ये पी से मैंने प्राइस लिखा, पहले 1/5 मान होता है फ्रैक्शन में, तो पहले 5 जब कीमत थी तो रेशियो लगाएंगे, 5 से घट के 4 हुई, 20% घटा 4 हो गई। 1/5 वैल्यू होती है फ्रैक्शन में, कमी हुई माइनस लगाया, 5 से घट के 5 से घटाएंगे 4 आ जाएगा, तो यानी 4 हुई कीमत। फिर व्यय अपरिवर्तित रहेगा, यानी एक्सपेंडिचर जो रहेगा वो सेम रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा, यानी कंजम्पशन कितना बढ़ा, 4 से बढ़ के 5 पे गया, तो यानी 1 बढ़ा, बटे बेस वैल्यू कितना होगी 4, गुणे परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी 25% उपभोग बढ़ा, यानी जो कंजम्पशन है वो 25% बढ़ा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी तक जितना भी मैंने बताया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन में अगर जो एक्सपेंडिचर होगा वो अगर सेम रहेगा तो प्राइस का रेशियो कंजम्पशन के रेशियो के रिवर्स हो जाएगा। ये अभी तक हमने सीखा। लेकिन अगर प्राइस और कंजम्पशन के रेशियो ही अगर डिफरेंट हों तो उसमें चीज़ें कैसे काम करेंगी। तो अगर किसी सवाल में प्राइस और कंजम्पशन के रेशियो में चेंज अलग अलग दे रखा होगा, दोनों में अगर चेंज अलग अलग दे रखा है तो उसमें एक्सपेंडिचर जो होगा, एक्सपेंडिचर भी चेंज हो जाएगा। अगर प्राइस और कंजम्पशन के रेशियो डिफरेंट हैं, रेशियो में चेंज डिफरेंट है, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर में भी चेंज डिफरेंट होगा। तो इस पर एक सवाल है मैंने लिख रखा है। अब देखिए, पहला इस पर एक क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन आपको इधर दिख रहा होगा, लिख रखा मैंने, एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि होती है, यानी कीमत प्राइस में वृद्धि होती है कितने की, 36% की। 36% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 4%, 1/25 और 36 9/25 वृद्धि होती है, तो यानी 25 से बढ़ के कितना हो जाता है, 25 से बढ़ के कितना हो जाता है प्राइस, 34 हो जाता है। खरीदी गई वस्तु की मात्रा में 30% की कमी होती है, तो 30% की कमी, कंजम्पशन में 30% की कमी हुई तो कंजम्पशन 30% का मान 3/10 होता है। 10 से 3 घटा, तो 10 से 3 घटा तो कितना हुआ, 7। एक्सपेंडिचर है क्या, और पूछा क्या है, वस्तु पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालना है। वस्तु पर खर्च की गई जितनी भी राशि है उसमें कितनी कमी या वृद्धि हुई, ये आपको पता करना है। तो एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये तो आपको पता ही है। तो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हम प्राइस और कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करवा लेंगे,
तो ये प्राइस था और ये कंजम्पशन था, तो ये गुणे कर लेंगे 250, इसको गुणा करेंगे 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 210, 7 चौके 28, 210 28 238, यानी 250 था पहले, अब 238 बचा, यानी कमी हो गई। ये तो पता चल गया कमी हो गई, लेकिन कितने की कमी हुई? 250 से घट के 238 हो गया, यानी कमी कितने की हुई? 12 की। और बेस कितना था? 250 से 12 कम हुआ। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये इससे कैंसिल, 5, ये कितना हुआ? 2, 24 माइनस 24/5, यानी कमी हुई -24/5%, यानी 4.8% की कमी हुई। ये कह सकते हैं 4.8% की कमी हुई, ये आंसर मिलेगा। अभी तक जो हमने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, उसको आप लोग सीख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है, पेट्रोल के प्राइस में 37.5% बढ़ोतरी हुई, तो प्राइस जो है 37.5% बढ़ा। 37% का फ्रैक्शन मान आप सभी को पता होना चाहिए कि कितना होता है? 3/8, तो 8 से बढ़ के कितना हुआ? 11। प्राइस 8 से बढ़ के 11 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कहा खर्चे में 8.75% की कमी आई। खर्चा कितना घटा? 18.75%। इसका फ्रैक्शन मान क्या होता है? 3/16। खर्चे यानी एक्सपेंडिचर में कमी आई, 16 से एक्सपेंडिचर घट के कितना हुआ? 13। तो अब हमें निकालना है कि उपभोग में क्या चेंज होगा। उपभोग यानी कंजम्पशन में क्या चेंज होगा। फार्मूला होता है एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुणे कंजम्पशन। तो कंजम्पशन निकालना है तो एक्सपेंडिचर को प्राइस से भाग करेंगे, यानी ये हो जाएगा 16/8 और यहाँ 13/11। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको इन दोनों का एलसीएम लेके हम गुणा करा देंगे। तो इन दोनों का एलसीएम 88 होगा, 88 से दोनों और गुणा करा देंगे, तो ये 11 और ये 8, ये 104, ये 160 और 176। तो ये कितना घटा? 72 घटा। कितना से? 176 से। 0 परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनको भाग करके आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।